गुड इवनिंग एवरीवन। सो बात कर लेते हैं मार्केट ने आज कैसे काम किया। कल मैं वीडियो बना नहीं पाया था, पर्सनल रीजंस थे। तो हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं कैसे क्या हो सकता है आने वाले दिन में। और फ्राइडे को हमने बात की थी कि डबल बॉटम सा फीलिंग है एक अगर आप लोग ने किसी को ध्यान रहा होगा ये, तो ये बात की थी हमने। एंड कल के दिन आप देखोगे तो ये क्रॉस करके ऊपर की तरफ चलता चला गया राइट। तो ये अपना पूरा प्लान बना था, ठीक है। बट मैंने टेलीग्राम पे ये भी अपडेट किया था कि काफ़ी ऊपर चला गया है मार्केट। निफ्टी तो ऊपर चलते रहा लगातार, बट बैंक निफ्टी में ऊपर से सेलिंग आई। एंड मैंने ये अपडेट किया भी था कि काफ़ी ऊपर चला गया। अब यहाँ पे या तो साइडवेज कंसोलिडेशन हो जाएगा, और अगर आप इधर भी देखोगे तो ये कंसोलिडेशन ही रहा काइंड ऑफ। ये बहुत ही स्लो अप मूव में गया था, तो उसमें प्रीमियम्स में बहुत कुछ हुआ नहीं था खास। और बैंक निफ्टी आप देखो टॉप से घूमा था जहाँ पे हमने बात की थी, ठीक है। एग्जैक्टली इस जगह के आसपास से मार्केट घूम गया था, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं कि जब तक प्रॉपर दिख रहा है आपको, देखो आपने अगर ये ट्रेड पकड़ लिया और आप ऊपर की तरफ में ट्रेड में बैठ गए, यहाँ तक का आपने टारगेट ले लिया, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे जब पता है कि ये 500 400 ये रेजिस्टेंस जोन है, इसके ऊपर थोड़ा निकला भी, उसके बाद देखो कैसे घूमा। तो और इस जगह पे थोड़े से प्रीमियम जंप हुए थे, उसके बाद पूरा घुमा दिया, आपको ट्रैप कर लिया, ठीक है। आपको प्रॉपर टारगेट भी नहीं दिया। ये ब्रेकआउट पॉइंट था, ये ब्रेकआउट पॉइंट के ऊपर गया एंड फेल हो गया। तो वो चीज़ होता है क्योंकि ऑलरेडी बहुत नीचे से बहुत ऊपर जा चुका था, इसीलिए मैंने कहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो कल, और किसी ने अगर सेकेंड हाफ में वेट किया होगा तो सेकेंड हाफ में कल के दिन बैंक निफ्टी में आपको यहाँ पे फॉल मिला था, आपने अगर उसको ट्रेड किया तो, राइट। तो सेकेंड हाफ में आपको एक कंसोलिडेशन फिर एक फॉल, तो ये था गेम। और आज भी मैंने ये अपडेट किया था टेलीग्राम पे कि ये 45,200 ये लेवल मार्क करके चलो, और ऊपर में 45,550 के आसपास का लेवल मार्क करके चलो। इसके ऊपर निकलता है तो ही आप लोग जाओगे ट्रेड में, या इसके नीचे निकलता है तो आप लोग जाओगे ट्रेड में। ना इसके नीचे निकला, यहीं से घूमा, और ना इसके ऊपर निकला और इसी जगह से 550 भी टच नहीं कर पाया, वहीं से घूमना स्टार्ट हो गया 500 520 से। तो ये रेंज है। अब ये नहीं है कि अब आज जो लेवल है वही कल भी रहेगा, कल कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो हम लोग बात कर लेते हैं, ठीक है। तो कल के दिन क्या हो सकता है, आप एक ये लेवल देख लो, ये डबल बॉटम का नेकलाइन था, राइट। एंड इसके ऊपर में ब्रेकआउट हुआ था, एंड यहाँ तक का टारगेट आपको दे दिया मार्केट ने, ठीक है। अब क्या है, ये लेवल इंपॉर्टेंट लेवल है। ये लेवल क्या आता है, 21,480। तो इसके नीचे अगर मार्केट निकलती है तो आपको टारगेट्स मिल सकते हैं। 21,400 तक का फर्स्ट टारगेट मिल सकता है, और उसके नीचे जाके आपको और भी नीचे 300 320 तक के टारगेट्स मिल सकते हैं, ठीक है। अगर अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में आपको 600 का ये लेवल मार्क करके चलना है। तो 21,600 के ऊपर ही आपको कुछ ट्रेड मिल सकता है, जो आपको फर्स्ट टारगेट 680 तक देगा, फिर 720 730 के आसपास, एंड फिर 800 वापस टच करने जा सकता है। बट आपको 600 के बाद आपको ही कोई ट्रेड लेना है। 680 700 तक भी मिल जाए तो बहुत है। परसों बजट है, कल कंसोलिडेशन में दिन निकल सकता है, ये भी ध्यान रखना। अब दूसरी चीज़ और क्या हो सकती है, ये जो है आपका एक सपोर्ट लेवल है, इसके नीचे तो टूटा तो आप ट्रेड लो गई, यहाँ से सपोर्ट भी खा सकता है मार्केट। तो यहाँ से सपोर्ट खाता है तो आप उस सपोर्ट को भी प्ले कर सकते हो। अब उसको कैसे प्ले करना है, यहाँ से सपोर्ट ले लिया और आज के क्लोजिंग के आसपास जो ये 530 520 का लेवल है, इसके ऊपर निकलता है तो आप प्ले करो फिर इसको, राइट। तो इस तरह से आप प्ले करोगे। फिर आते हैं निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में। तो बैंक निफ्टी में देखो, इस सिंपल सा बात है, ये कंसोलिडेशन जोन है। तो 45,200 के नीचे ही आपको कोई ट्रेड के अंदर बैठना है, जो आपको फर्स्ट टारगेट लगभग 45,100 का देगा, 100 पॉइंट्स यहाँ पे। फिर ये टूटा तो 45,000 एंड 45,800 तक भी आप आ सकते हो, ठीक है। बीच में 900 पे भी, हर जगह 100 पॉइंट पे यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन रहा है, बहुत कंसोलिडेट हो रखा है। तो बट हाँ, 2 दिन की ये कंसोलिडेशन रेंज है। अगर ये टूटी 45,200 तो इसके नीचे आपको टारगेट्स मिल सकते हैं, तो आप ऐसे ट्रेल करते रहना। तो ये 100 पॉइंट पे इसीलिए ट्रेल करने बोल रहा हूँ क्योंकि हर जगह सपोर्ट है। तो आप 100 पॉइंट पे ट्रेल करोगे तो आपको टारगेट्स अच्छे खासे मिल सकते हैं नीचे, ठीक है। तो मेरे टारगेट्स कहाँ तक के होंगे, 44,800 तक के मैं टारगेट्स लेके चलूँगा। अपसाइड में क्या है, अपसाइड में ये 550 का लेवल जो है ना, इसके ऊपर निकलने के ऊपर ही आप कोई ट्रेड लेना, जो आपको फर्स्ट टारगेट यही 650 से 700 तक का दे देगा, 100 से 150 पॉइंट। और ये निकल गया तो 45,800 एंड 46,000 में हम लोग जा सकते हैं। अब कल क्या है, कल बैंक निफ्टी एक्सपायरी है,
तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ में जो भी मूव हो जाए उसके बाद कंसोलिडेशन और साइडवेज, और उसके बाद अगर सेकेंड हाफ में कुछ देना होगा एकदम एंड में जाते जाते तो कुछ देगा, नहीं तो कुछ नहीं देगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। और अगर फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशन रहता है तो सेकेंड हाफ में कुछ मूव हो सकता है। तो आपके लिए बेस्ट क्या रहेगा कि फर्स्ट हाफ में कंसोलिडेशंस में निकल जाए, तो सेकेंड हाफ में अपने को अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं इधर साइड, ठीक है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी में। फिन निफ्टी में जो बात करें, आज देखो फिन निफ्टी ज़्यादा बेयरिश क्यों रहा, बजाज फाइनेंस के वजह से। बजाज फाइनेंस के रिजल्ट्स उतने मार्केट को अच्छे लगे नहीं, तो मार्केट ने उसको नेगेटिवली लिया और मार्केट में गिरावट आई। अब क्या, ये 20,240 का लेवल मार्क कर लो, इसके नीचे निकलता है तो आपका फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 180 के आसपास तक का हो जाएगा। उसके भी नीचे निकलता है तो 20,080 तक भी आप आ सकते हो। बीच में एक यहाँ पे क्या है 120 के आसपास का एक सपोर्ट बन के आता है। तो 20,240 के नीचे 20,180 के नीचे यहाँ पे ये लगभग 140 के आसपास का लेवल है, एंड उसके बाद 20,080 तक भी आप आ सकते हो। अप साइड में क्या है, अप साइड में ये कंसोलिडेशन है 360 का। तो ये 360 का लेवल टूटता है तब आप वापस से 440 एंड 480 तक का 440 470 तक का आप टारगेट देख सकते हो, ठीक है। इसके भी ऊपर निकलता है तो 520 एंड यहाँ पे नेक्स्ट लेवल आपको बता देता हूँ कि 520 यहाँ पे हो गया, एंड 600 तक के भी मूव्स देखने को मिल सकते हैं अप साइड में। बट थोड़ा सा कल के दिन मैं बहुत कॉशियस रहने वाला हूँ क्योंकि परसों बजट है, तो बजट के पहले मार्केट को साइडवेज रखा जाएगा। एंड प्रीमियम्स बहुत हाई है, खास करके बैंक निफ्टी के तो कल एक्सपायरी भी है, प्रीमियम्स हाई है, तो कंसोलिडेशन करके प्रीमियम्स को तोड़ा जाएगा। तो थोड़ा सा अगर ट्रेड ना भी करो तो चलेगा, कोई इशू नहीं है। अगर करना है स्कैल्पिंग करो, 10-20 पॉइंट लो निकल जाओ, ऐसा कुछ कर सकते हो, ठीक है। तो बस यही है, मैं तो 2 दिन से स्कैल्पिंग मोड के अंदर हूँ, बहुत ज़्यादा कुछ कर नहीं रहा। इस वीक मैं पूरा स्कैल्पिंग मोड में, अभी तक मैंने 2 दिन में जो भी प्रॉफिट्स किए स्कैल्पिंग किया, ख़त्म कर दिया। और कल मुझे ट्रेड नहीं मिला तो मैं नहीं भी करूँगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो चलिए आज के लिए इतना ही है, बाकी हम लोग मंडे को कल के दिन डिस्कशन करेंगे। थर्सडे बजट है, तो बजट के पहले अपने हल्के रहेंगे। कल के दिन कोई भी पोजीशन आप प्लीज़ कैरी फॉरवर्ड मत करना। प्रीमियम्स को क्या होता है, ऑप्शंस के प्रीमियम्स जो होते हैं उसको बजट के दिन कोई भी साइड मूव आए, ठीक है, कोई भी साइड मूव आए, प्रीमियम्स बहुत तेज़ी से टूटते हैं, क्योंकि कोई भी इवेंट के पहले प्रीमियम्स को बहुत हाई रखा जाता है हमेशा, बड़े इवेंट से पहले। तो यही है, बजट के पहले प्रीमियम्स बहुत हाई है, बजट के दिन प्रीमियम्स को दोनों साइड लंबे लंबे मूव दे के तोड़ा जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो चलिए बाकी हम लोग टेलीग्राम पे अपडेट तो मैं देते ही रहता हूँ, कुछ लगेगा तो मैं दे दूँगा। टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में है, लिंक ज्वाइन कर सकते हो आप, ठीक है। बाकी आपको पसंद आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना कंसीडर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को एंड चैनल को शेयर करके चल सकते हो, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।